बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप तमाम दोस्तों को याद है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से JF-17 थंडर PFX प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया गया था और इस प्रोग्राम से मुतल्लिक ज़्यादा तफसीलात शाया नहीं की गई थी और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की जानिब से भी तब पाकिस्तान के इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ ज़्यादा नहीं लिखा गया था। लेकिन अब पाकिस्तान के JF-17 थंडर PFX पर पहली इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स का JF-17 PFX एयरक्राफ्ट किस तरह का होगा। पाकिस्तान चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर JF-17 थंडर लड़ाका तैयार कर रहा है और इसको बतदरीज बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। नाज़रीन, यही वजह है कि ब्लॉक 3 इस एयरक्राफ्ट का जो जदीद तरीन वेरिएंट है वो भी अब मंजरे आम पर आ चुका है। तो नाज़रीन, अब JF-17 PFX प्रोग्राम क्या है? माहिरीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हाल ही में फराहम की जाने वाली मालूमात के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर से बिल्कुल मुख्तलिफ लड़ाका तैयार होगा। खासतौर पर ये पहले JF-17 थंडर के वेरिएंट से ज्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट होगा और ये कहा जा रहा है कि ये इंडियन तेजस MK2 के वजन के बराबर हो सकता है, यानी इसका एस्टिमेटेड वजन 17.5 टन तक होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये भी कहा गया है कि ये एयरक्राफ्ट बिल्कुल मुख्तलिफ कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा। इसको मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। अगरचे ये पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है, लेकिन जब से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस प्रोग्राम को अनाउंस किया है बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको फॉलो कर रहे हैं। अगरचे PFX प्रोग्राम से मुतल्लिक पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा तफसीलात फराहम नहीं की गई, लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि साइज और वेट इस एयरक्राफ्ट का ज्यादा होगा। लेकिन साथ ही माहिरीन का ये भी कहना है कि ये भी देखना होगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अपने JF-17 PFX एयरक्राफ्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि नाज़रीन आपको पहले बताया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से JF-17 PFX प्रोग्राम से मुतल्लिक ज्यादा मालूमात फराहम नहीं की गई, लेकिन नाज़रीन ये बात कंफर्म है कि ये JF-17 एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूचर प्लेटफॉर्म होगा और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये लड़ाका तैयारा एक नए दौर का आगाज कर सकता है। मुमकिन तौर पर इसे खित्ते के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के साथ कंपेयर भी किया जा सकेगा। अगर जिसकी असल नोयत की तमाम इंफॉर्मेशन हाइड है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट ज्यादा रफ्तार का हामिल होगा। इस नए वेरिएंट में मखसूस खुसूसियात और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा और ये अपग्रेडेड वर्जन खित्ते में फिजाई ताकत के तवाज़न को भी मुतासर करेगा। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से JF-17 PFX प्रोग्राम एक अहम पेशरफ्त है और इसे आला सलाहियतों का हामिल प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, इसलिए आलमी बरादरी इस एयरक्राफ्ट पर गहरी नजर रखे हुए है। नाज़रीन, इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि PFX असल में है क्या और पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने पुराने लड़ाका तैयारों को किस तरह अपग्रेड करेगी। ये सब वही बातें हैं जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से पहले बताई जा चुकी हैं, लेकिन असल खबर यही है कि पाकिस्तान JF-17 थंडर PFX एयरक्राफ्ट मौजूदा JF-17 एयरक्राफ्ट से बड़ा एयरक्राफ्ट होगा। नाज़रीन, अब खबर शामिल करते हैं कि क्या तुर्की पाकिस्तान से मिसाइल हासिल करके अपना जदीद लड़ाका तैयारा पाकिस्तान को देना चाहता है। नाज़रीन, तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ाका तैयारे, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल क्यों तैयार करना चाहता है। नाज़रीन, ये पहली बार नहीं है कि तुर्की जंगी तैयारों और मिसाइलों के मुश्तरका पैदावार के लिए पाकिस्तान के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप कायम करने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले भी तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को खास तौर पर अपनाने की बड़ी कोशिशें की गई हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की मदद से तुर्की चीन की जदीद और जंगी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल करना चाहता है। नाज़रीन, ब्लूमबर्ग ने भी इस मामले पर बात की है और कहा है कि तुर्क दिफा और सरकारी हुकाम ने भी इस मामले पर अपने पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ वक्तन फक्तन बातचीत की है और इस वक्त खबरें इस तरह की आ रही हैं कि दोनों ममालिक किसी मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। जैसा कि अभी हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट को तुर्किश साजो सामान के साथ अपग्रेड किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह तुर्की पाकिस्तान के शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल से मुतल्लिक भी मालूमात हासिल करना चाहता है। ये पाकिस्तान का एक जमीन से फायर किया जाने वाला लंबी दूरी का हामिल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2015 से ही पाकिस्तानी आर्मी के पास मौजूद है। अगरचे नाज़रीन तुर्की नेटो ममालिक का रुकन भी है, लेकिन तारीखी तौर पर अमेरिका और रूसी जंगी तैयारों, मिसाइलों, टैंकों और बहरी जहाजों समेत जदीद तरीन फौजी सामान से तुर्की दूर ही रहा है और मुकामी तौर पर ऐसे हथियारों की डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल वाहिद एक ऐसा हथियार है जो तुर्की की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर उसको डेवलप किया जाए। इसके साथ साथ तुर्की मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की डेवलपमेंट में भी पाकिस्तान के साथ ताउन चाहता है। इससे पहले इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं कि पाकिस्तान से मिसाइल टेक्नोलॉजी के बदले तुर्की अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान को ऑफर कर चुका है और तुर्की अभी भी TFX कान प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी और मुमकिन शराकतदार के तौर पर ही देखता है।
ताहम अभी ये तय नहीं हो सका कि पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी तुर्की के साथ शेयर करेगा या नहीं, लेकिन नाज़रीन खबरें इसी तरह की हैं कि तुर्की पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में दिलचस्पी रखता है और बदले में पाकिस्तान को मुकामी तौर पर बनाया गया स्टेल्थ लड़ाका तैयारा ऑफर किया गया है। नाज़रीन इस सारी खबर का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाज़रीन यहाँ पर आपको एक और खबर बताते चलें। खबर नाइजीरियन JF-17 थंडर से मुतल्लिक आ रही है और अगर ये वाकई ही सच है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर ये खबर वाकई सच है तो इन एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा बढ़ेगा। नाज़रीन खबर इस तरह की आ रही है कि नाइजीरियन एयरफोर्स पाकिस्तान से मजीद 15 अदद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हासिल करना चाहती है। अगरचे इस खबर को ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज इस खबर को पब्लिश कर रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों से ये खबर न सिर्फ अरूज पर है बल्कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के चर्चे भी हो रहे हैं। नाज़रीन इससे पहले भी JF-17 थंडर ब्लॉक 2 नाइजीरियन एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं और नाइजीरियन एयरफोर्स पिछले 2 साल से नए एयरक्राफ्ट की तलाश में भी है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी कई बार नाइजीरियन एयरफोर्स के साथ जोड़ा जाता रहा है। तो नाज़रीन अब पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफे वाली बात मैंने क्यों की, वो इस तनाजुर में है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में JF-17 थंडर सालाना बनाने की कैपेसिटी 25 से 26 एयरक्राफ्ट है, लेकिन इस वक्त 20 के करीब एयरक्राफ्ट सालाना बनाए जा रहे हैं। और नाज़रीन अब तमाम दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अभी JF-17 थंडर ब्लॉक इंडक्ट कर रही है और इसके साथ साथ इराक और अजरबैजान की एयरफोर्सेस भी 12 अदद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 कंफर्म कर चुकी है। और ऐसे में अगर वाकई नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले से इस तरह की खबर अगर वाकई सच निकली तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपनी प्रोडक्शन लाइन में ज्यादा तेजी लानी होगी। अगरचे नाज़रीन पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से ये कई बार कहा गया है कि 25 एयरक्राफ्ट सालाना बनाने की कैपेसिटी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन 25 एयरक्राफ्ट अभी सालाना नहीं बनाए जा रहे। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स को दूसरे ममालिक को इन एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी को देखते हुए ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन को तेज करना होगा। नाज़रीन पाकिस्तानी एयरफोर्स बखूबी जानती है कि इन एयरक्राफ्ट को कब और कितनी तादाद में तैयार करना है, लेकिन नाज़रीन मौजूदा सूरत हाल में यकीनन पाकिस्तानी एयरफोर्स भी यही फैसला करेगी। अब जो एक बड़ा सवाल नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले से सामने आ रहा है वो ये है कि 15 एयरक्राफ्ट पहले नाइजीरियन एयरफोर्स में बिल्कुल छोटी सी तादाद में ब्लॉक 2 शामिल हुए थे और अब क्या नाइजीरियन एयरफोर्स में 15 एयरक्राफ्ट कहीं एडजस्ट होते हैं, क्योंकि पहले 3 थंडर नाइजीरियन एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि नाइजीरियन एयरफोर्स कह चुकी है कि वो अपने पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने का इरादा भी रखती है, तो नाज़रीन 15 एयरक्राफ्ट की बात कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अल्फा जेट फ्रांसीसी साख्ता नाइजीरियन एयरफोर्स के पास पहले से 12 अदद मौजूद हैं और इसी तरह चंगडू एयरक्राफ्ट भी, जिनको F7 एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, ये भी नाइजीरियन एयरफोर्स के पास 11 की तादाद में मौजूद हैं और AMB अटैक एयरक्राफ्ट 12 की तादाद में मौजूद हैं। नाज़रीन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तकरीबन 35 एयरक्राफ्ट बनते हैं जो कि पुराने नाइजीरियन एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। इसलिए 15 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 नाइजीरियन एयरफोर्स में शामिल हो सकते हैं। अगरचे नाज़रीन खबर अभी अनऑफिशियल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अकाउंट भी इस खबर को पब्लिश कर रहे हैं जो ऑफिशियल तो नहीं हैं लेकिन ऑथेंटिक अकाउंट्स हैं। नाज़रीन जैसे ही JF-17 थंडर की नई अपडेट सामने आती है इसे फौरन आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।